कमाल की बात है, उस टाइम पे जब हम पढ़ा थे मांगे बामन के साथ सांगे आते सतवीर गए कंपटीशन में मस्त जाई पहली रागनी थी हेरी हेरी मालन पड़ गए मर्द गना है। आज जब नो के ना मना सुनती आवाज पप ये की एक बनू पर ये बनू रे गड़गड़ा के कत कत कल की पार्ट की तेरी बाण अब यो कितना आ गया भाई। मगर दो प्रतिभाएं ऐसी हुई हैं जो इस गांव से चली हैं। नंबर एक दादा लक्ष्मी चंद, दूसरा बैन मास्टर सतवीर। बेशक जन्म मैसवाड़ में है, कर्म भूमि यह है, लेकिन मेर सिंह की बात को ना मेरे सिंह ने जितनी बात बनाई बढ़िया बनाई जी, क्योंकि मेरे मामा के गांव का था और उसका भाई मेरे मामा दूर बैठा था, मैंने उनकी बात भी सुनी है। उनकी बात जो चला मेरे सिंह की, ये दो यहाँ गप सप के मोहब्बत ने उनकी बात बहुत सॉलिड हुआ आगे। और मेरे पिताजी जब जा करते ना उड़े और मेरे सिंह छुट्टी आ रहा हो तो लेखा नहीं का हारता रहा मेरे सिंह बोला हाँ और हम प्रिया बेटे हुआ जाए नहर फराग नहीं कहा करते जी। मेर सिंह सुरीला बहुत ज्यादा बताया। हाँ न्यू तो सुनी। हाँ इसमें आओ मेर सिंह गाने की तू कितने ज्यादा लकीर गुरु लक्ष्मी चंद का ज्ञान से ये बात फिर मैं बताओ क्या कमी है। ये एड्स की बताऊंगा ना जी 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 आगे एड्स एड्स था तमीब था 80 साल पा जाता था क्या कागज से ले हाँ 28 नर्क व्यास न बने शर्त शर्त मिला गए कहे लक्ष्मी चंद सतगुरु की आगे ले चल गात बचा गए गैर पुरुष और गैर स्त्री को देखो इस कमा गए वह है तस्वीर मिलेगी आगे पड़ेगा नरक जा बुलाउड़े यम के दूत भरा दे कोड़ी लो आता था करके और मैं रही तो बन गया शर्मा उतरा बाप कहे लक्ष्मी चंद जाने बुझ गए फिर भी मेरा मेरी जमाई एक ने ऊपर न बैठा गया एक ने तले न बैठा गया सब झगड़ा में तुम है घटघट में बास तू ही है सर्वव्यापक ब्रह्म गंधु ईमान नहीं सुनी होगी ना ना जी नहीं। हाँ और असली दादा लक्ष्मी के कोई नहीं निकलता कौन है ना चलिए बताने लग रही जड़ लेने देरी मल इसके मगज के मकोड़ा बड़ लेने देरी मल नो बोला जी कदे सुनिए ना थी। राग रागनी संगम देख रहे नए पुराने और छोटे बड़े हमारे सारे दर्शकों ने एक बार फिर हाथ जोड़ के हमारी राम राम सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। पंडित श्री सूर्यदत्त जी गांव मायूपुर रोहतक गुरु चल्ले की जोड़ी बैठी है, साथ में है श्री हरिओम शर्मा जी गांव किलोई। बहुचर्चित, ज़्यादा परिचय की आवश्यकता नहीं है। एक बातचीत का सिलसिला पीछे जो हमारा रह गया था हमने रिकॉर्ड कराया था, लेकिन उसकी ऑडियो हाथ लग गई थी, बाकी सारा ख़राब हो गया था। तो वो जो हम इसमें ले गए यहाँ पे और बहुत सारी जो पुरानी बात हैं विशेषकर मास्टर श्री सतवीर सिंह जी से संबंधित वो हम इसमें लेने का प्रयास करेंगे आज। तो मूसा जी, हाँ जी, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने इस मंच पे। बहुत बढ़िया जी। और मैं धन्यवादी हूँ जो एक बार फिर आपने समय दिया। बहुत अच्छी। तो दो बात इधर उधर की कर फिर जो है पॉइंट पे आ जाएंगे। हाँ हाँ बहुत अच्छी बात। वर्तमान में आप गुड़गांव में रह रहे हो। हाँ जी। पीछे दर्शकों ने वो बड़ी सराही जो आपकी गायकी वाली वीडियो थी। अच्छा हाँ हाँ। और आपका जो अपना साहित्य है खुद जो आपने रच रखा है। हाँ हाँ श्री गीता ज्ञान का जो आप हाँ, 4-5 अध्याय सुनाए थे बिल्कुल हाँ। उसके मेरे पास हमारे जो दर्शक हैं गनखरे हुए हैं जिनने कमेंट करने का ज्ञान आदि आदि इस चीज का ज्ञान नहीं है। हाँ वो फिर फोन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करें। हाँ। तो मेरे पास बहुत सारे फोन आए और बोला जी पंडित जी के पास जितना और भी उनका अपना है या और दबा हुआ कोई ऐसा साहित्य है जो बाकी आम समाज के पास नहीं है तो वो सारा जो है इसमें लेने का प्रयास करो। बहुत बढ़िया जी। तो ये तो था जी मेरे एंड पे। अब हम आपकी जो जीवन यात्रा है इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए और फिर जो है मुख्य टॉपिक पाओगे। कितनी उम्र हो लीजिए आपकी? मेरी लगभग 75 वर्ष हो गई। सेवानिवृत्त हैं?
सेवानिवृत्त 15-16 साल लग रहा है सेवानिवृत्त हुई थी। वैसे स्वस्थ हैं बिल्कुल, बिल्कुल स्वस्थ, परिवार में बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समृद्धि है परिवार में। समृद्ध, पूरा परिवार समृद्ध है। तो ये जो आपकी चास है, महाराज ये साहित्य है इसके लेके, हाँ जी, क्यों करके और किस उम्र में जागा आप पे इस चीज की चास लग गई और क्या उसका कारण रहा? देखो जी, वैसे तो शुरू से बचपन से ही है, हमारे पूरे परिवार में, हमारे खानदान में गाने का सभी को शौक है। मेरे पिताजी गाते थे बहुत अच्छा, लेकिन उनका मैंने गाना कभी नहीं सुना, क्योंकि वो 1952 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ था पंचायत का, उसमें मेंबर चुने गए थे, मेंबर से फिर सरपंच बना दिए गए गांव के। सर्व समिति से। हाँ जी, मेंबरों ने बनाए थे। तो पहले उसने मतलब लगातार 3 टर्म वो सरपंच रहे, फिर डायरेक्ट चुनाव होने लग गए थे। तो उन्होंने हमारे सामने गाया नहीं, लेकिन हमारे चाचा जी थे वो बताया करते। अब उस समय के, मेरे पिताजी के समय के 4 गाने वाले हुए, 3 नारी से ओमरा थे, बहुत सुरीले गायक थे, और बरोना से मेहर सिंह थे, और एक यहाँ दिल्ली में था एक गांव, वहां से एक और था। ये 3 वो गाने वाले थे। मेरे पिताजी भी उनके समकक्ष, उनके मुकाबले में गाया करते, लेकिन अब जितने वो प्रसिद्ध हैं ऐसे प्रसिद्ध नहीं हुए। तो पूरे परिवार का हमारा शुरू से ही है। मेरे बड़े भाई हैं, रामकरण नाम है, मेरे गुरु भी वही है, क्योंकि मैं वो जो सुर लिया करते हैं वो सुर, वो उन्हीं का सुर पकड़ा मैंने, और मैंने अपना गुरु मान लिया। अच्छा, उस रंग मंडल। हाँ जी बिल्कुल, उनसे मैंने अपने सुर का ज्ञान मिला था। और धीरे 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 जैसे मेरे साथी थे पुराने, उनके संपर्क में आया, उनके साथ गाने लगा, उनका गढ़वा बजा देता मैं। तो धीरे धीरे मैंने भी गाना आ गया, और उसके बाद मैं बहुत सुरीला गा गया था। मास्टर जी के साथ भी मैंने गाया। एक बार मास्टर सतवीर सिंह यहाँ आ रहे थे हमारे गांव के अंदर, आप थोड़े आए मास्टर जी यहाँ पर? क्योंकि मेरे साथी जो हम क्लास फेलो थे, मास्टर सतवीर और मैं क्लास फेलो थे जी। ये मेरे ख्याल में 1973-74 की बात, बोर्ड कॉलेज में हम इकट्ठे पढ़ा थे, क्लास में इसमें पार्ट 2 में थे। तो एक दिन खाली पीरियड था, मैं मास्टर जी को नहीं जाना था उस टाइम। तो बाहर उठ के मेरे साथी 2-3 का नारा, खाली पीरियड है, रागनी सुना दे। मैं रागनी गाऊं लग गया जी। भाई सुधीर मैंने बढ़िया रागनी गाई, सुरीला तो मत था। मास्टर जी को बड़ी पसंद आई, पीछे बैठे थे, बोला भाई बहुत बढ़िया गाई। मतलब बढ़िया गाई तो तू भी गा जाना है। एक रागनी भाई तू भी सुना दे। बोला भाई मैं नहीं जानता, मैं झूठ मत बोल रहा। तो उसने फिर रागनी गाई, धर्मचंद के 4 चरण थे, 3 ठिकाना लागे, ये रागनी गाई मास्टर जी ने उस टाइम पर, जब तो मास्टर भी नहीं थे हमारे साथ पढ़ा करते। उस दिन के बाद मेरा बेटा भी तो गाने वाले हैं, तो हम हॉस्टल में बैठ कर गाने लग जाते। फिर एक दिन बेरी चले गई मेले में, वो कहना भाई रागनी नहीं गाऊंगा मेले में। मगा हम कहें कौन है, और जब मेले में जाकर उतरिए, बोला भाई रागनी नहीं गाऊंगा। अरे मगा कौन है गानी, और रागनी होने लगी थी, मेले में उड़े चले गए जी। हम तो पाछे ने खड़े रहे, वो गाने वाला था उसने गलत गा दिया, अपने आप को पहुंच गया, बोला तू तो गलत गा रहा है। 4 रागनी सुनाई हुए मास्टर जी ने? मास्टर जी ने 4 रागनी मेले में सुनाई। मैं मार तू तो नहीं होता ना गाऊं, बोला ना गा। अच्छा, उनके साथ में सुनाई उड़ा? हाँ उन्हीं के पे मास्टर जी मेले में पहली बार मेले में गाए थे ना, कभी मेले में नहीं गाया। हाँ, फिर हम गाने लग गए, उन्होंने भी मेरा बैठे, हाँ भाई सुरीला है, और मैंने देख लिया तो मैंने पता लगा 7 सांगे आते हैं उनको उस टाइम पर मांगे बामन की। कमाल की बात है, उस टाइम पे जब हम पढ़ा थे मांगे बामन के 7 सांगे आते सतवीर गए। फिर मैं तो जी पीजीआई मास्टर कोर्स में चला गया, वो कॉलेज में रह गए। तो एक दिन मेरे पास गए, एक रात में बवाना उन्होंने 2.5 सांग कहे। ये कौन से सन की बात होगी? ये है 74 की। 74 की? हाँ। अच्छा। और सांग में उन्होंने मतलब 2.5 सांग करे, मैं टेक में बोल रहा था, हम दो गाने वाले थे और कुछ नहीं माचिस के ऊपर। अच्छा। और इतना मजा आया, इतना उस टाइम पर बैठक मजा आ गया, तो वो भी बहुत सुरीले थे। लेकिन फिर जब दंगली गाना गाने लगे ना, फिर बैठक का गाना उनका थोड़ा मुंडा पड़ गया। बल्कि कहीं ऐसी बात आ गई, तेनों का सूर्य सुनाइए, मुझे सुन लिया अगर। तो जी फिर धीरे 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 हमारा संपर्क बढ़ता चलेगा। उसका भाई यहाँ पे रखा था हमारे गाँव में, बड़े वाले बड़े वाले प्रेम मस्त। प्रेम। हाँ,
तो फिर संपर्क हो गया हमारा, रिश्तेदारी की बात होगी। फिर मेरे दादा की 17वीं करी थी हमने। वो कहने लग गया, घर के कहने लग गया, बुला लिया तू का घना बढ़िया गाँव है। मगा गाँव तो बढ़िया है, बुला लिया बुला लो। तो मैं स्कूटर ये जो एथन वाला है जो ले गया थी, और खाड़े में पूतला रहे सारे, आइए भाई, मगर चलो मेरे दादा 17वीं रागनी गाँव है। बची स्कूटर पाट का आगे सारे लंगोटी बांध बने का अपन। मगा एक बात सुन लिया बात सतवीर, बोला पीछा नहीं लेना, एक नया पीछा भी खींचेगा। बोला भाई बिल्कुल नहीं यार, हमको पेंसिल को धंधा करा डाले। और जी सारा गांव लगे, उनकी आवाज गई ससाना। अच्छा। हाँ 2-2.5 किलोमीटर ससाना। और ससाने का आदमी कहे बोला रागनी कौन गा है, रागनी आवाज सुने कित गा रहे हैं। वो ट्रक ले गए, उनका नाम था नंदलाल, उनका अपना ट्रक था। वो ट्रक ले गए और जी गांव में आए, बोला भैया इन्हीं की रागनी जरूर सुना के बूढ़े था आवाज आ है। हाँ जी। तो जी ससाने वाले आगे आ रहे। ससाने वाले आगे आग, वो उस टाइम पर 10 रुपए बहुत हुआ, आगे 10 रुपया नाम देने लगे। मैं बोला भाई नहीं, मैं बोला जी मैं नहीं लूंगा इतना पीछा की। मेरा फादर कहने लगे, बोला ना नंदलाल देवा, नंदलाल अपने घर दे देगा, उसका मौसा नाम नंदलाल था। अपने घर दे देगा, आड़ो को ना लेने देगा भी। वो बोला रहे नंदलाल ससाने वाला है, वो तब खुश हो गए, इतनी दूर आवाज गई उसकी ससाने तारे। मगर बच्चों बोला मत ये ले ले, 10 रुपये ले दे, हमने मान करिए लाडू लूडू, उन्होंने मारा उसका साथ था, हम बहुत लंगोटिया यार थे। फिर तो मतलब इतना आना दाना हो गया, मतलब कि खेत में चले जाते निकाल जाए। फिर उन्होंने 3-4 प्रोग्राम यहाँ करे, कोई पैसा नहीं दिया उस टाइम पर कभी भी। अच्छा, पार्टी अपनी बांध ली थी उस टाइम पर? हाँ बांध ली थी, मतलब ये गांव वाले थे उस टाइम पर। फिर मैं इसको कंपटीशन में लेकर आया, ये नीलोठी में कंपटीशन था, 3-4 कंपटीशन हुए थे मेरे ख्याल में। तो हमने पता लगा कंपटीशन हो, ये शुरुआती दौर की बात है? ये शुरुआती दौर भी है, जब तक मास्टर कंपटीशन में नहीं आया था। ठीक है, ठीक। तो ये चांदरूप के कैप्टन चांदरूप के अखाड़े में वहां दिल्ली आजादपुर, वहां चले गए थे कुश्ती के लिए, शौक था इन्होंने। तो मैं गांव में गया तो कहने लगा भाई वो तो पूरा खाड़े में जा रहा है, अरे रूस राइस का जा रहा है, गुसैल था जी। हाँ थे जी। बोला रूस का जा रहा है, मगर मैं ले हूँ। फिर मैं दिल्ली गया, दिल्ली रणबीर जो उसका मास्टर का चंद्रूप का जो लड़का था वो, और वो एक कमरे में रहे दोनों। जामा भाई राम राम, अरे आइए भाई, मगर भाई कंपटीशन है, ये लोटी चलना पड़ेगा। बोला फूक दे पहलवानी, पहलवानी में फैल, पहलवानी को ना तेरे तो पहलवान बड़ा सके, मैं तू को दे बोल बेटा। अरे वाह बनी थी बनाए। फिर वो कहना बोला रणबीर भी कहना बोला जहाज भी ठीक उतार भी जाना चाहिए। फिर मेरे साथ जी वो गांव में आ गए, 2 दिन पहले आ गया हम कंपटीशन पे। बोला भाई बेंजू वाला तो कुछ है ना कि शकीन है कि करेगा ही तू। फिर एक बिजली वाला था यो कहना जी बेंजू वाला मैं जाऊंगा, वो लिया, एक भी तर्जना बतानी आई कौन सा मास्टर का, वो एक भी ना बात। मैं बोला भाई बनाए बेंजू चल रहा है, मैं कंपटीशन में जरूर है। फिर वो गढ़वे वाले जो थे ना उसके गाँव से, वह सारे बुला ले, वो पार्टी जो पहलवान वाली थी, और वो कंपटीशन में गए जी। कंपटीशन में मस्त जाई पहली रागनी थी, हेरी हेरी मालन पड़ गए मर्द गनाए। आज जब नो के ना मना सुनती आवाज पपेगी, एक बनू पर एक बनू गढ़वा के कत कत, कल की पार्ट की तेरी बाण यो कितना आ गया भाई। बस ये वहां से फिर जो बोला, बोला भाई भी ये कंपटीशन तोड़ने है, सूर्य बला ने पाड़ दिया बीमारी में, फिर अपना बेड़ा बांध लिया। ये कौन से साल की बात है? ये 74, ये तो बाद की है, 76 या 75 की है कुछ ऐसी है। हाँ 75-76 लगभग अंदाजा है। तो ये दिन का फिर हम धीरे धीरे जी हमने फिर तो घर तक का सब पूरा परिवार जाने लग गया जी, आना जाना हो गया। बल्कि मैं कहीं पर चला था, अब मैं और दूसरी जानकार हुआ थे उड़े चला था, मैं रोटी वहीं खा था, क्योंकि हमारा तो गुजाराना भी हो गया, रिश्तेदारी भी होगी। वो भी न्यू करा करते, कितने भी जाते मेरे पास आ जाते हैं, यहाँ रुक कर जब मस्त जी। हाँ स्वभाव जो है ना बहुत ही, दोनों बात थी जी, गुस्से में आ जाते जो सो में भी कर दिया आ करते।
वो तो हमने भी देखा जी। बहुत गजब, मैंने तो सब कम देखता हूँ। बोले गए तो कोई रूस जाता है कि तो नहीं बात बहुत बीच के समझे तो अपने आप। फिर मैं इधर फोन करते भाई ये नहीं बात होगी मनाओ ना। फिर मैं कहता मामा जी क्या होया रबला बाउड़ी भी बना है। मैं कोई बात ना गर्मी मत खा। ईब ये आनंद कौशिक है जो आनंद शर्मा बोर वाला ये गुजर गए। इसकी वहादारी हम फरीदाबाद चलो भाई बैठा होंगे। मैं जब भगवान शर्मा चेयरमैन धर्मपाल मलिक तो रास्ते में धर्मपाल मलिक बताओ था जी देखो एक गजब की बात बताऊंगा उस इंसान की। धर्मपाल मलिक बोला जी मैं अध्यक्ष था कांग्रेस का हरियाणा का और मैंने गोवाना से मस्त जी नाम दे दिया 20 को टिकट मिलनी चाहिए कांग्रेस से गोवाना से। और उन्होंने भी मेरा पार्टिया मास्टर जी खुद आए आकर लगे मलिक साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जी मैं इतना खुश हूँ आपने मेरा नाम भेजा पर जी मैं चुनाव ना लड़ू। बिल्कुल साफ मना कर दिया मेरा नाम काट दो मैं चुनाव नहीं लड़ू। बताओ दुनिया तो टिकट की मारी बाजी पे आ जाए। हाँ जी, हाँ जी। और उन्होंने मना कर दिया मैं चुनाव ना लड़ू। ये धर्मपाल मलिक बता रहे थे उनकी तो क्या बताऊँ जी बड़ी बड़ी बात। आज वही तो सुननी है। हाँ आज वही सुननी है। एक बार गाँव में आ गए मैं बुला लिया मैं भाई बालकन है बुला लिया गए दिन हो गए छाड़ा रहे थे। और बुला लिया जी मैंने। अच्छा स्पेशल बुला लिया। हाँ माँ पार्टी लिया भाई आगे जी गांव के कहने लगे बोला भाई सतबीर जब तक मास्टर ना ला लिए थे अच्छा जी। सतबीर एक राग नहीं इसकी सुनवाए थे। मैं बोला मगर ना ये मास्टर जी आ रहे ये हमारे सतबीर आ गया इसकी सुनो। बोला सुना दिन जब एक अरे मैं बकवास करे बोला ना सुना खड़ा हो। मैं खड़ा हो गया बोला जी वो है सुना ये लोग यहाँ वाली तो गांव के जाने थे ना उधर तो मैंने राग नहीं चाह दी। एक ये थे श्यामलाल था जी डिगल का उसकी बनाई और राग नहीं थी। मैं कह रहा हूँ दुनिया में वीर काम की कौन है चाहे सौ ने मर जाम की कौन है। जब मैंने एक लिखा जी बोला मैं भी भर दूं मैं क्या भर दे हमने कह रहा ना था क्या भरना बोला मैं भी ठा लूं मगर ठा। हाँ उसने ठा दी कौन गए दुनिया में बेकार लोग आई हो आँख खोल के देख लियो घर बार लोग आई हो जोड़ी जूटी जी मारी खूब वो मेरे तो ऊपर में उसके ऊपर में आ जाए पूरी रागनी होली ना। जब एक हमारा ताऊ था मेरे फादर भी बैठे थे ओ बोला ओ भाई सतवीर बोला बीर पानी पाछे पड़ गया है मगाई ते एक और गाऊंगा मैंने ठादी जी लोग आएगा एतबार करिया पे वाह और भी बढ़िया गाएगी। सतवीर ने बोला एक बार भाई चाड़े पड़ा तू तो गाया करे ना मैं मना गाऊं। तो मास्टर जी हाँ मेरा बहुत लाड था जी मेरी बात भी नहीं टाली कभी भी। आप बहुत घाट आदमी ऐसे हैं हाँ जो न्यू कहीं है भाई मास्टर जी के साथ मेरा हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अजय एक बार की बताऊं आपने सांग होता है आखिर खोदा विष्णु का। हाँ जी। और मैं जय भगवान विष्णु मास्टर सतबीर एक ओम प्रकाश हुआ था इसके साथ विष्णु के साथ। हाँ वो ओ प्रकाश हाँ जी ककराने वाले ना ना ओम प्रकाश था जी उसके सांग में था वृद्ध बूढ़ा वो शांत बजी शांत ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ओम बताओ पे यार हाँ वो हम सारे प्लेसन हमारे दादी प्लेसन का मंदिर है उसमें हमने पूरा प्रधान वरदानी मेरे को बना रखा था कैसे सारे काम में कर था वो जो हमारी कमेटी थी पूरा आगे जरूर एक जो पुजारी आ रहा था ना वो सत्संग कर रहा था पूरे बेंजू भी ना यो अपना एक तारा भी तर कड़वा बंदा बंदा आया था तो कहने लगे बोला रे एक बात सुना दे मास्टर जी कहना है मेरे जो माले सुना दे मजाक नहीं गाई। तो फिर मैं बात तार बड़ी मैं बोला मगा भाई एक चीज बताऊं आज दादी प्लेस में बैठे हो तुम दोनों बोला के मगा दो प्रतिभाएं ऐसी हुई हैं जो इस गांव से चली हैं। बोला कौन नंबर एक दादा लक्ष्मी चंद। दादा लक्ष्मी चंद हमारे गांव से चढ़ा है। अच्छा जी। हाँ क्योंकि हमारे गांव की तरफ सबसे पहले हमारा जो जीटी रोड बेल्ट से उर्ली साइड था ना हमारे गांव मेरा दादा रामा था वो लिया था मेहंदीपुर का नगा करता था। वो बता रहे कि उड़े का जाटिया छोरा बामण का भाई तोड़ करे है ये जाटा बालक कहने लगे जो उनके समकक्ष थे दादा लियाओ ने लक्ष्मी ने लिया यार। लक्ष्मी ने सांग करे कई
फिर उनका जो अपना ये था ना वो ससाने वाले बाजे भगत थे, उनका लक्ष्मी का भी यही हुआ था वो मुकाबला। टकराव। हाँ जी, यहाँ दादा लक्ष्मी ने उनको जो कहा था अब बस बतेरे दिन हो गया ई बमन में मैं तेरे को सिखाना रे। नाइब काबू का नहीं उड़े। हाँ, हरिश्चंद्र के सांग में लगी थी उनकी। और उसके बाद फिर नांगलोई, वो सरकारी कंपटीशन था, वहां भी हराया था लक्ष्मी ने उसको। अच्छा जी। या तो राग नहीं थी ना, ये दोनों गई जो गोपी चंद बनेगा वो भर्तरी हरी बने जाता, उसको बजे का सांग था वो भर्तरी। और बोला भाई गोपी चंद वो ले ले जोग। लक्ष्मी बोला जोग क्या होता है? बोला और क्या? बोला योग हो है। बोला योग ले ले। बोला ले लिया। बोला कान पड़वा और सर पर टाट के पड़वा। जब लिया था तो जब याद आता लक्ष्मी ने राग नहीं बनाई थी, जिसने वो योग क्रिया ज्ञान पा गया कान पड़ाओ। चला आया प्रेत चला गया उरे तो फायदा के ज्यादा जी मरेत जच जा सेवा करे तो ध्यान समझेगा गुरु बनाओ। जिसने हो योग क्रिया ज्ञान ना पाएगा। बहुत अच्छे लोग हैं जिसने ना हो योग क्रिया। हाँ न्यू कहते हैं। नहीं, जिसने हो जो वो उस सांग में कह रहा है जिसने योग क्रिया होगा ज्ञान कान क्यों पड़वा होगा। फिर दूसरे में कहा विषम योगी रात में रहे, देखो ऐसे ऐसे भी हुए तुम लोग को ना कान पड़वा अर्पण में चले जा। उदाहरण दिया है, विषम योगी राज में रहे ना कान पड़ाए ना बन में गए। योगी खुद कहे कृष्ण भगवान हटे कतरा सरसावते हैं। जिसने योग क्रिया ज्ञान लभा के कान पड़ाओ। गाड़ दे गुरु ने के नाम की धूनी, तोड़ दे मोह ममता की धूनी, और ना तो धूनी हो जाएगी अकल प्राण टाट को लटा बड़ा। हाँ क्या बात है। लक्ष्मी चंदन आत्मा मोशा करें ज्ञान गुणिया बद खुशा करें अन्ना तो नहीं बोशा करें सुहान ओ बरेगा लख जगाउन। जिसने वो योग क्रिया ज्ञान न पाएगा वहां इस बात में आधार फिर राधा नल का सांग ऊपर ज्यादा लक्ष्मी जब उन्हें बोला मैं रोल में राधा नल का लूंगा तो उस टाइम पर लक्ष्मी ने हो गई देख पिताजी आप तो अपन मछली तो ना जिंदा रहो ना रहो। मतलब चोरी अपनी बहन भी ब्याहनी है मेरा ब्याहना है नो तो पता तुम्हारा गोत्री के बाजे पे चढ़ गया थे। वो तो पता नहीं। मतलब हम सूर्यवंशी है, मतलब सूर्यवंशी तो सूर्यवंशी का है चंद्रवंशी चंद्रवंशी का है। तो वहां उस कंपटीशन में तो दादा लक्ष्मी वहां भी जीतते थे। फिर वो नहीं था उनसे, फिर इनका बेचारा देहांत को वो कर दिया, मर्डर कर दिया था। आखिर गलखरे आदमी ना इस बात पर खेच लावा है। ये जो मैं कुरुक्षेत्र रहा 4 साल। अच्छा जी। वहां से ग्रेजुएशन करी थी। हाँ हाँ। तो वो कुरुक्षेत्र के जो नैया के परिवार है उनके किसी ने तो चाह रखी है लक्ष्मी ने मरवा। हाँ पंडित लक्ष्मी चंद जो बाजे भगत मरवा दी। खीमा खुद खीमा कर लाया खीमा तो उसके साथ उस टाइम पर था खीमा हुआ। ये भी आज फिल्म नहीं आई थी दादा लक्ष्मी। हाँ हाँ। तो मेरे गुरु जी लग गया कहने उनने पड़ोसी है उनके बोला चलो रे फिल्म आ रही है बहुत दिन हमारी आदमी फिल्म आई है कोई देखता हूँ। बोला ना बामन की फिल्म हम नहीं देखा इन हमारा दादा मरवा ऐसा ऐसा कुछ ना। वो तो गड्डी का था जी उसका यार था रे। बताओ। हाँ बाजे का यार था वो और उसने पहचान भी लिया था। जो बोला नाम मत बताइए भाई खीमा नाट गया था। खीमा तो वहां हाजिर है खीमा ने बोला मैं वहीं था। अब आपस की खेच थी उनकी। हाँ खींच भी ना दीजिए वो नहीं हो गई दे भाई सांग कर दे उन्होंने बोला भाई मैं साई ले रहा हूँ। अब इससे बात को खेच बस इस बात बहुत बुरा मान गया उन्होंने यो काम कर दिया इतना बड़ा कांड कर लेकिन नो बताओ भगत के मरिया था बहुत बुरा। हाँ कोड लग कमरे नहीं पागल हो गया था। चलो खैर ये तो सारे लोग जाने हैं कि उल्टे फेर मास्टर दिया बाज हैं। अच्छा फिर वो बता रहा था ना मैं दूसरा फेर मास्टर सतवीर बेशक जन्म मैसवाड़ में है कर्म भूमि यह है दादा लक्ष्मी की। अच्छा ये और बताओ आपने ये मेरे ख्याल में शायद किसी को पता नहीं होगा क्योंकि बढ़िया पहले जो हर सब के कर्जदार हुआ थे बहुत। इनका पूरा परिवार भी इनका भी परिवार कर्जदार था। हमारे गांव में क्या बेरा बैठा हमारे गांव के बड़े थे बनिया ने बिठा लिया रुपये ने बिठा ले अड़ चौपाड़ी में फूक की थी। अच्छा हाँ मास्टर इनकी लक्ष्मी चंद की ठीक बल्कि उन्हें हो गया लक्ष्मी हरका कर दूंगा साफ बोला तो सारी भूखा है। हमारे काम से लगा होता है न्यू मास्टर जी लगा होता जित कंपटीशन हुआ हमारे गांव के 50 नोट ले खड़े हो जाया करते। भैंसवाड़ा का तो आया नहीं करता भैंसवाड़ा मतलब बात हो लेकिन हमारा परिवार मतलब हमारा गांव जो है ना मास्टर यहाँ था शुरुआत यहीं से हुई थी। वो जो खुद भी कहा थे
मेरी कर्म भूमि आड़ेगी भाई। अन्य लक्ष्मी तो मतलब है लोग आ करते हमारे बड्डे बताओ है। अब तीजा का सांग लगभग पद्मावत काड़ कर जाता पीपल के नीचे जोड़ पर पींग भी उड़े गल जाती आदमी भी बहुत बारा पीपड़ा पेड़ था सब श्रोतागण वहीं बैठ जाते तकत भी उड़े गल जाते पींग भी उड़े गलती और पंजोड़ा बदा कर ऐसा कि वो गा करते कमाल था बहुत। तो दादा लक्ष्मी भी यहीं से इन दोनों ये दोनों प्रतिमाएं हमारे गांव से सजी थी। ठीक बात। हाँ। तो मास्टर जी यहाँ के ऊपर फिर आओ बोल के हाँ बोलो। इससे बहुत सारे हाल दो रहे हाँ हाँ जो बाकी लोगों का नहीं पता है। हाँ बिल्कुल। एक आप हरिद्वार का जिक्र कर रहे थे। हाँ हरिद्वार में ऐसा था जी जय भगवान हमारा भाई जो चेयरमैन है उसने गाड़ी ली थी नई और एक राम कुमार था जोनती का उसने कार ली थी नई। तो मस्त जी आएगा वो मस्त जी मैं तुराया था आगे से वो कहने लगे बोला भाई उधर चलना है हरिद्वार गाड़िया ने मनवा के लिया और आगे लाख। तो सुधीर हम जय भगवान की गाड़ी में हम जोनती चले गए और जोनती अगले दिन सुबह बाई वक्त से चलेंगे। हम वक्त से हरिद्वार के लिए रवाना हो गए और जी शाम को वहां रुक गए। सुबह सुबह अगले दिन हम बोला भाई चलो नीलकंठ चलेंगे और हमने ऋषिकेश में गाड़ी थाम गए एक स्टैंड पे और मैं चलो जंगल पानी हो गए और नहाकर वहां ऊपर चलेंगे। तो गाड़ी खड़ी हो एक स्टैंड पर था कोई वो कहना बोला भाई गाड़ी यार मत खड़ी करो ये गाड़ी थारी पे भीड़ हो जाए तेरी लकड़ेंगी नहीं न वैसे था स्टैंड पर छोड़ रखा था वो। और जय भगवान महाराज आया था जय भगवान ने उसको बोला बोले ना वह दो थप्पड़ मार दिए थप्पड़ मार दिया था जी उसने बेटी तो ने पाला था कुर्सी भगा के मारी मनवा कुर्सी पकड़ मास्टर जी बोले अरे क्या कर रहा है मैंने कुर्सी पकड़ ली फिर मटका था इतना बारा उठाओ मटका भगा वो मटका कुर्सी लाग के फूट गया मेरे सिर में थोड़ा सा लागे मेरा लोग आ गया। जब भगवान वो पिस्टल ले रहा था को करके अपना गोली मारूंगा मैं डट जा मैं मास्टर जागो भाई डट बात तो सुन बहुत बेटो चंगर गया फिर मैं बोला भाई ना आ रहे हैं चालू उल्टे चालू मैं अपनी गाड़ी ले गए दोनों गाड़ी हम चाल पड़े उन्होंने फोन कर दिया जी चौकी आड़ा ने हमारी गाड़ी रोकवाली रोकवाली उन्होंने वो हथियार भी ले लिया हमारा। उन्हें ऐसे चौधर फोन कराया बोला भाई यहीं लिया वो थाने में मुनि की रेती का थाना था वहां चले गए हम। तो हम सारे पार्टी मास्टर बोला भाई अपना असली वो एड्रेस मत दियो कोई शहर में मैं ठीक है। थाने में चले गए वो आगे जी 50 आदमी टैक्सी आड़े और पुलिस वाले तो ऐसे तो कहा तू ही ना छोड़ेगा हमने हमने देखा बते मुनि गिरी तुमने पिस्टल दबे पड़े हमारे के जाना हम और कोई बात नहीं। वो बोला जी ठीक है आप ऐसा अपना एड्रेस लिखो सब तो पहले मास्टर जी ये बैठेंगे वो बता दिया सतबीर सिंह 25 सिंह नाम बता गए बोला मेरे सवाल कला जिला रोहतक तक था सोनीपत था हमने भी अपने सही बता दिए। मैं बोला जी ये मास्टर सतवीर सिंह वो हैं जो हरियाणा दिल्ली यूपी में जिनका जो बहुत बड़े गायक कलाकार है नाम भी सुना होगा पूरा को भाई था। बोला कौन से मास्टर जी मैं यो रहा बोला मैं देखूंगा इनमें बस ये उसमें फिर उसने ऐसे चुन के गया बोला भाई ऐसा है वो तू मेरे कमरे पे ले जा बोला जी एसपी साहब का दौरा है उनके आने के बाद जित को मैं छोड़ दूंगा आपने आप वहाँ मेरे उस पर बैठो चाय पियो वहाँ ले गया जी पहले चाय पिलाई फिर वो बोला जी गंगा जी में नहाओ और नाव में बैठ कर चोटे आने का वो होटल था उड़े खाना खाया हो और यहीं आ जाना। हम खाना वाना खा कर नहा कर उड़े आ गए फिर हमारे लिए कैंपा कोला भेजी ऐसे ने और फिर जब वो एसपी जा लिया ना ऐसे ने बुलाया हम बल्ला उनको बोला बोला जी बोलो कहाँ जाना है मुआ जी देहरादून बोला बैठो गाड़ी हमारे साथ अगले थाने तक हमारे साथ गया और हम उसको 5,000 रुपये देने लगे जी थे जाना जी मैंने मास्टर जी का नाम सुनते हैं मैंने जो ना मैंने लालच के लिए नहीं कराया। अच्छा एक बार बताओ दुनिया वाड़ में किसने चाय पियाऊँ और किसने ठंडे पियाऊँ तो मास्टर जी का इतना रुतबा था जी उड़ा हरिद्वार में भी ऋषिकेश में मास्टर जी है नाम थे हम पार उतरे हम फिर उसने छोड़ेगा हमने जब आए फिर हम चले गए जी देहरादून से ऊपर चले गए
और वहां से फिर हम तो शाम को वापस आए। मस्त यहाँ नाम दूर दूर तक है। ये जो करे देखो सारा तो मानस मानस की दवाई होगा। हाँ हाँ मस्त जी आगा कंपटीशन लाइन में लेकर नाले हाँ जी, उसका श्रेय आपको जा। बिल्कुल मैं था जी, मैं लिया हूँ वो इस विषय पर मास्टर जी बोला करते कुछ कहा करते। ना। मस्त जी न्यू तो नहीं गई, हाँ वैसे बैठ जाते ना तो न्यू कहा करता मन ने कि तो करना था, ये उठा लिया हमने, हमारा नाम लिया था ये उठा लिया है ना। तो मन ना बोला हम तो छोड़ दिया, मतलब पहलवानी में पड़ गया था। मगर तो मेरी बात सच्ची नहीं हुई, मगर तू पहलवान बना नहीं है तो नहीं सा पहलवान बना दिया योगेश्वर को। हाँ जी। है दुनिया में नाम हो गया। सारी दुनिया जाना है। उनके मास्टर जी आ गए हाँ जी जो करे मेरी जानकारी में जी और भी बहुत सारे कहे हैं यह बात, बस जितनी यादगिरी मास्टर जी आ गए थी इतनी शायद ही किसी और किसी कलाकार हाँ की हो। बिल्कुल सच्चाई है। कई किस्से याद होंगे मास्टर जी। देखो जी सारी तो लगभग सारा तो लखनी और लगभग सारे मांगेगी मांगेगी। मेरे घर में कोई रजा करे वो किस्सा याद नहीं होना, सारे किस्से गा। और फुटकर भी लक्ष्मी की भी छक्के थी, मांगेगी भी छक्के। बाकी इनकी मेर सिंह की थी याद इनकी भी, लेकिन इनकी बात भी थोड़ी है मेर सिंह की, ज्यादा नहीं। मेर सिंह की जो रागनियां है मैं बताऊं जो असली मेर सिंह की रागनी बहुत कम है। जो बात थी वो बढ़िया बात थी मेर सिंह की, लेकिन लोग छाप लाला वो सारा सांग बिगाड़ दिया। हाँ ये तो रोड़ा ही मच रहा है भाई तो रोड़ा है मत, कहनी है बंद कर दी। ना ना सही बात है। वो एक भाई अच्छा जो ना फेसबुक पे लिख रहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी कौन सी थी, हाँ तो उसकी 3 कली लिख दी उसने हाँ और चौथी के तले न्यू लिख दिया कि भाई जिसका जो ये करा ना हाँ न्यू छाप लाए। ना देखो मैं बताऊंगा ऐसा है। इसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँ। मेरे एक जिस आदमी ने मेर सिंह के ऊपर लिखा ना, अब इनकी जीवनी के बारे में लिखवाएंगे इनके बारे में, जैसे लक्ष्मी की लिखी गई थी। हाँ जी हाँ जी। अभी मैं लिखा तो वो गांव में आया बरौने, बरौने में मेरे मामा है। तो उसने रागनी लिखी लोग धोरे और उसका जीवन परिचय पूछा। आखिरकार वो कहने लगे बोला जी अगर लक्ष्मी का और मेर सिंह का इनका तुलना करें तो कितना का अंतर है। तो वो कहने लगे बोला जी देख तुलना का दामने मेरा दादा परमानंद शास्त्री जी मेरे मामा जी थे, वो बता सकें कुछ बता नहीं रहे। वो मेरे मामा के पास आके उसकी कुल्ली टूट रही थी जो खाट में लेटे थे। उसने आगे राम राम करी, पंडित जी राम राम भाई राम राम आओ। उसने चारपाई वगैरह बिछवा दी। बोला जी मैं मेर सिंह के ऊपर किताब लिख रहा हूँ। बोला भी बहुत अच्छी बात है लिखो। बोला जी मैं रागनी तो मैंने कही लिखी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँ अगर लक्ष्मी में और इसमें तुलना करें तो कितना का अंतर है। बोला बहुत घना। बोला बहुत घना क्यों करे। बोला भी मेरे सिंह मेरी बात याद बने एक बात बता मैंने कोई सी होता है। तो उसने बात वो काट के पढ़ी। बोला जी एक तो सुभाष चंद्र बोस की है बरसन लागे फूल बोस पर बात लाइट लगता है। बोला जी ठीक से बल्लन वाले लोग बोस ने ठाठा दे कही दी खुशी मनाओ मंगल गाओ फूल बगाओ ले दी। बल्लन वाली बीरा की थी अदा नशा कट्टे थी और पतली पतली हूर बड़ी बड़ी सी दोनों अरे बांस की पेटी। मेरा मामा बोला वे अरे बांस का पोरा पोरी था हमने सुनी पेटी तो ना सुनी। ठीक है। बोला मेरे सिंह की बात ना पाओ या मेरे सिंह की बनाओ तो मैंने सुनी है बढ़िया है, लेकिन वो पोरा लिखा का पूरे पेटी तो लिखा है कोई। तो हाँ तो सुनो जी और सुनाओ। फिर उसने कही बोला अच्छी कोने लागी ना पाऊं धूप के तोड़े एक तोड़ा हुआ है वो तो कोई दी कंगला माखी बनेगा दाद खा जाओ और फोड़े। मेरा मामा बोला भाई जब वो राजा है था कंगला के ऊपर होया और उसके की तो कोड हो रहा था। बोला उसकी सखी से ले दो ना अंगना की, वह उसकी बुराई बोला बुराई ऐसे नहीं होती, बुराई नहीं है अगर निर्दयी है तो राधा की बुराई ऐसे थोड़ी हो। बोला बोला मैं बताता हूँ लक्ष्मी ने वो तो हुआ बताई मैं मैं तो बोला मैं घास फूस और दा पिटे था तुम मेरे पूछ करना से और कमरे में लपने दो तुम ना हमने क्या करना था। बोला ऐसी ऐसी होती है ये तुलना ये बोला बुराई बुराई करने का क्या मामला है। तो उन्होंने बता दिया कहा भाई अंत अगर ये मेरे सिंह की बात है तो मेरे सिंह बहुत बढ़िया कवि नहीं था।
लेकिन मेर सिंह की बात को ना मेर सिंह ने जितनी बात बनाई बढ़िया बनाई जी, क्योंकि मेरे मामा के गाँव का था और उसका भाई मेरे मामा दूर बैठा था, मैंने उनकी बात भी सुनी है। उनकी बात जो थी ना मेर सिंह की, ये दो यहाँ गप सप के मोहब्बत ने, उनकी बात बहुत सॉलिड हुआ करती। और ये क्या कर रहे हैं, मेर राम होया था मास्टर बनोने का, उसने ही बहुत बनाई है, वो मेर सिंह की बना दी नहीं। मेहर सिंह की जो बात थी जी वो बढ़िया बताते हैं, जो मेरे मामा भी बताया करते। एक मेरा मामा लेखराम था, वो तो उसका गढ़वाए बजाया करता। अच्छा जी। हाँ, और मेरे पिताजी जब जाया करते ना उड़े, और मेर सिंह छुट्टिया रहा हो तो लेखानियों का हरता रहा मेर सिंह, बोला हाँ और हम प्रिया बेटे हुआ जाए नहर पता नहीं कहा करते जी। मेर सिंह सुरीला बहुत ज्यादा बताया। हाँ, न्यू तो सुनी है। हाँ, मेरा बाबू ने कहा था मेर सिंह का नाम सुरीला, और उमरा भी सुरीला था जिन्नारी वाला। अरे वो उड़े का था, ये 3 आदमी उस टाइम पर सुरीले थे, बहुत जबरदस्त सुरीले। शुरू में नाम लिया था आपने। हाँ, हाँ जी। तो मेर सिंह मतलब वास्तव में सुरीला था, और कविता उसकी बहुत कम है जी। ये तो एक किस्से हिसाब काट के लक्ष्मी की तेरी करे कि लक्ष्मी की बात तो कोने हुआ, तो हम तो जी हाँ सुना, हमने बता दिया भाई मतलब कौन मेरे मामा है, और मेरे सिंह का भाई बैठा था मेरे मामा, वो 2-4 बात सुना, वो तो बात लगी हमने बहुत बढ़िया। हाँ, सॉलिड है वो। हाँ, भला होगी कौन बागानी, कित राजा कित रानी, कित सरोवर कित नीर, कित बंदेगी जान से। मारा कौन बादा बहुत गणाज मरे गया एक सणिया, बना मुक्ता घर घर का, इस मारे अमृतसर का कर राज फकीर है माले तेरी शान। इसमें आओ मेर सिंगाने की तू कितने जा लकीर, गुरु लक्ष्मी सिंह का ज्ञान से। ये बात थी, मैं बताओ क्या कमी है, तो उनकी बात बढ़िया थी, लेकिन और किसी गला कमी होना चाहिए उसकी। हाँ, बस वो रोड़ा मत चला है जी कुल मिलाकर। देखो तो क्या है इसमें। मस्त जियो को जी मैं लाया, मस्त जी कह भी दिया करते, अब भाई मना तो यो लिया था ना मैं टिक के हाँ वैसे गाने वाले तो देखो शुरू से ही। हाँ, गाने वाले तो थे जी, बिल्कुल याद है। और भाई बहन भी था गाने का, हम्म चाहे 10 आदमी सोचते उतना एक दिन जूत बैठा, हम कोलता हम चले गए रोड तक। हम्म और हमारा भाई है जन्ने मेरे चाचा लड़का, अच्छा जी। बड़ा भाई मास्टर जी रोड तक ताड़े आ जाइयो, हम्म घर मत जाइए। बोला तुमने वो घर अग्नि का दे, हम्म बोला ना कौन आ गए। हम्म मैं वो दोनों चले गए जी, और उस टाइम पे इतना हो गया था नो कहा थे वो कोर्टा में गए ना जी, कोर्टा में वो वकील खड़े हो गए मास्टर जी मास्टर जी मास्टर जी, मैं बोला वो तो बाप पूरा हो बोला सारे कुछ ना। फिर हम वापिस आ गए, 10 साल बैठा रहे हो हमारा भाई, बोला देखे मैं कहूँ था ना, मगर रोटी खा ले, मैं गाऊंगा सुबह तो बजा देगा, बोला बहन को बजा दे, मैं गाऊंगा मैं जाने को मास्टर जी। मास्टर जी बन जो बजा लिया थे। हाँ बजा लिया थे। अच्छा। तो बात ठीक है जी, हम रोटी खा गए, और मैंने 2-3 बात सुनाई। हमारा चाचा जैक्सन था वो खड़ताल बजाओ था, मैं गढ़वा बजाऊं था, और वो बेंजो बजाओ था सटके। बैठे हमारी में जब ऐसा गाना चल रहा था वो पूछो मत, जनविंदर सब हम बैठे हैं। फिर उससे डटा था, फिर उसने सुनाई 2-3 बात, मैंने बता ना गाऊं। बोला भाई नू ना डटा था, बोला ये सो मगा भाई मेरे कहे देख राग नहीं सुना दे, और फिर सुना। बोला बता, मगा वार आ गई गाय दे यार ऊपर ले सोट कर लिया या साड़ी किसकी कमल करे तो भाई सुधीर आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसी राग नहीं गाई आप पे बंदूक मेरा मतलब तो सारे साज फैल उस राग में। जब आखिरी उसमें आया ना कली में, सारे तो बंदूक तार टूट गए, गड़वा फूट गया, और वो खड़ताल के हुए धुंधने लगे तीनों साज फैल, और मैंने को ऐसा गाना गाया, हे भगवान पता नहीं माँ भाई के इसके भी भगवान ने के दे रखा है, थोड़ा कर दिया मन मैंने को बल्कि उस शब्द मैंने बुलाया था, तू पता ही एक दिन उठवा बेटा करना मैं करना बहुत दन नो बेर ना के ये हां अरे मैं सोनिया का दिशा कोरडा पे मुगा ना के ये जुग में सोनिया के ना की गाम हां भाई वैसे दोनों को मैं सोनिया दिया बनो नो के भाई मैं सोनिया नाम तक मैं सोनिया के। अच्छा ये पे उन 75 बात का आ जाओ। ये तो थे जो आपके शामी की बात थी सारी मस्त। हाँ जी हाँ जी जो आपने देखा उनको। हाँ बिल्कुल
उनके जाने के बाद आप क्यों कर याद करो मास्टर जी ने? देखो जी, मास्टर जी वो जिस दिन गुजरे ना, उस दिन 2 दिन पहले मैं गया था विष्णु के सांग हो रहा कल को दिन मैं 2 दिन मेरा लड़का भी आया था उमेश भी, वो कहना बोला पापा चलो मिल जाओगे, बीमार हो रहे हैं। तो हम चले गए, वो बैठे थे जी, और उनका वो खून खान बदलवा के रहा है उसने। हाँ उस पर था डायलिसिस। हाँ हाँ वो पुरजा हो गया ना, उसका शुगर था ना, और बल्कि का था न्यू का जगह था ना मास्टर जी, फलाना आदमी जो ना सुखरी पक्का छोरी सोच की तुम्हारा था, छोरी सोच की तुम्हारा था, इतने दिन हो लिए मैं मर लिया जब आया तो उड़ा भोका है जम बैठ के, फिर इतने में विष्णु भी आ गया। उड़े? हाँ जी, उड़ा फिर बैठे थे बारी था, फिर कहने लगा बोला, फिर उठ कर तो मालिया भाई चलना, बोला भाई चल लो। विष्णु बोले आओगे सांग देखने, बोला आऊंगा। मैं बोला मगा ठीक से भाई आ जाइए, मगा हम भी उड़े पाऊंगा सांग में आए जी वो। और बल्कि उसके गिला वो छोरा था ना सोनू, वो बड़ा सोनू था, उसको वो भी गिला था। जब वो चाल पड़े सोनू बोला लवरे ना रे नरा पी ये पास कि मैं सीख ले, खुद सीख ले सही जगह ना, तो फिर नहीं आंडा का वाह बनी जी सांग ने छोड़ दिया, और अपना बेटा में तो मारा पुट हो कुछ भी ना रहे। तो सांग में आए 4 बजे, हमारा भाई का लाइवलर की पूरा ज्यादा रो तो कि खून बदलवाना, हमने तो मतलब तक किया हुआ क्या लाग है दही बिछा हमारा जी ने, और लोटा रखा था, लोटे लोटे सांग सुना और 4 बजे फिर वो रोहतक निकल गए, अगले दिन गुजर गए। फिर बेरा पाटे हम चले गए, दाग देगा जी, मैं आध घंटे तक खूब रोया बरांडे में बैठ के, मस्त बरंडा उसमें बैठ के, मैं आधे घंटे तो मेरे तो डिटेन आ गया जी, रोया मैं खूब छक कर, क्योंकि लाड था लगा, और अब भी नहीं वजह कुछ याद आ जो बस महसूस तो होगा ऐसी ऐसी चीज है, देखो चले गए वही चले गए दाना सब लो। गाना सब नहीं है पिया तो है। फिर बल्कि वही हो गए सुर करने लग गया, इंतजाम तो उड़े कर दादा संस्कार का चाहिए नहीं आगा। फिर वो हमारे दुराग से वो अंत करने लग गया, बोला बोला जी एक 700 गज का मेरा प्लॉट पड़ा है, आड़ दाग दे दे। हम कहने लगे भाई तो मास्टर जी पूछ मारे कि कुछ हम तो गांव गेला और कुछ नहीं। फिर मास्टर प्रेम तो पूछ भाई देख लो उड़े दाग दिया। फिर अच्छा योगेश भाई के हाँ योगेश्वर का प्लॉट था 700 गज का, वहां दाग गया, उसकी प्रतिमा भी लगा रहती। हाँ वो लगा रखी जी, वो तो देखिए मैंने। हाँ योगेश्वर का प्लॉट था जी वहां, मैंने फिर 13वीं पे गए जी। हाँ उसने फिर अगले सांग में विष्णु ने 2 मिनट के लिए हम मौन धारण करवा खड़े करवा, पूरा पूरे आदमी जितने भी आ रहे थे खुद है। हाँ जी, बोला एक हरियाणा की ऐसी प्रतिभा थी, ऐसा फूल था, अकाश वो जा चुका है। और भाई मैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और भाई 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। उन्होंने करे ऐसे, विष्णु भाई ने ऐसा कराया। फिर 17वीं बजे सारे इकट्ठे होते, विष्णु भी आ रहा था, जितने गाने वाले थे सारे इकट्ठे। मैं तो ना डटा, मैं बोला भैया तो यो तो लिया हमारे, और मैं एक प्रश्न करूँ, मैं विष्णु भी आ रहा है, तुम सारे गाँव में आज बोला जी के, और दादा लक्ष्मी की 2 बात समझ में ना उनकी, बोला के मगर एक तो नहीं कहा करता, अगर 9 भी गया क्या गली ना ये करा है, मगर 5 भी गए क्यों ना कही से, और एक न्यू कहा 10 अंगुल ब्रह्मांड दिशा 10 खंड और 10 अंगुल ब्रह्मांड क्यों बताया। सारे चुप, बोला जी कोई ना बेरा पासोरिया भी था, पल्ले भी था, डंगी भी था, मतलब लगभग लगभग सारे थे। एक मिनट हाँ भाई यह बात जो थी कि यार की मैंने गूगल पे कि 10 एक दिन हुए, हाँ मैंने सर्च करके देखी जी, हाँ जो हम बता रहा भाई बात थी। भाई सच्चाई दिया है ये, देखो मैं बताऊं, वो वातायन ऋषि है, उसने काम सूत्र लिखा है। हाँ जी। ये बात को पता लगा ये हमें, जब मैंने पूछा जब तक मुझे नहीं पता।
तो उस काम सूत्र में उसने लिखा है, इसका परिमाप बताया योनि का, 9 इंच है, 9 अंगुल है, पता नहीं 9 इंच है ना, इतनी बताई। अजय भी कोई जन बोला हमारे 9 भी क्या क्या था, 9 भी क्या क्या ना, वह बता वह उसका क्या मतलब था, लूना देते 9 भी क्या कोई आज करे थी है, वो बात है ये। हाँ ठीक है बात। हाँ तो अच्छा नहीं बताएगी, फिर मेरी कई बात भी है, मगर 10 अंगुल ब्रह्मांड केस है, इसका भी नहीं मेरा पेट्रोल। फिर मैं श्रीमद् भागवत पढ़ूं था जी, मैं पकड़ी फिर ये बताते हैं दादा लक्ष्मी ने जब यार अग्नि बनाई मीरा बाई की, सारे रटे थे इस दुनिया के पाप नष्ट हो सारे, दया करो मुझदा शिव दूध पियो क्या प्यारे। तो इस ये लोग है 3 कली बना दी थी दादा लक्ष्मी ने, 4थी कली ना बनी। 3 महीने के बाद श्रीमद् भागवत शास्त्री जी पढ़ने लगे, बोला बन गई, बोला के बन गई, बोला 4थी कली बन गई। जब यह 3 महीने बाद अपराध ये भी अब अच्छे लोग था ना, वो जो आदमी सब कम पड़ रहा हो, जिसने न्यू कह दियो पुरुष की मूर्ति पृथ्वी जल और वायु तेज आकाश हुई, प्राण समूह छिद्र में रहता आत्म का प्रकाश हुई, क्या मतलब है इसका बताओ भाई यही मैं बताऊंगा। ये दादा लक्ष्मी ने ब्रह्मांड और पिंड इन दोनों की तुलना करी है। अब जो चीज ब्रह्मांड बना वो इस शरीर में पिंड में वो है। उसमें बता रहे कि सह उड़े भी ये है, बारो नाम के मदर है, क्या उड़ के मदर है, पूरी तरह नहीं मात्र नहीं खुल लिया, लेकिन मनो इसका भाव लगा लिया, इसका कहने का तात्पर्य यो है जी। जो है ना। एक चीज और भी है, मन में कैया के साथ बैठ के जो जानकार हैं हमारे साहित्य के, उनके साथ बैठ कर खूब विश्लेषण करने की कोशिश करी है। हाँ आखिर में बस एक निष्कर्ष निकला है कि पंडित जी का जितना भी साहित्य है हाँ वो सारा का सारा शरीर के अंदर का है, शरीर के बाहर का कुछ भी नहीं है। बस शरीर के बाहर का तो ब्रह्मांड का है, बस जो कुछ भी है वो सारा वो भी तो उसमें हाँ वो भी समाज है। हाँ ब्रह्मांड और पिंड जो है ना, यो हमारा जो शरीर है इसमें भी वही चीज है, ब्रह्मांड में वही वही चीज चीज है, है। नाम अलग अलग से कुछ भी दे। हाँ तो उसमें देखो फिर कमाल की बात, मन गए ये सुलमन किसे भी कराया था मैंने, मेरे दया वो बहुत बढ़िया आदमी है जी जी जी। मगर नाम अपने दिन मेरा संशय दूर करो, मगर 10 अंगुल ब्रह्मांड क्यों बताया, वो बोला जी माप के देख लो, मैं कितना मापा, बोला जी एक काम करो, बोले हाँ मेरे साथ बैठ के बात होंगी ना, हाँ देखो हर चीज तो किसी को याद ना हो बात से, मगर जी ठीक है, मगर मेरा पेटा नहीं भरा जी, बोला अभी कोई ना बैठेंगे कदे जब बात करेंगे। तो मैं श्रीमद् भागवत पढ़ने लगा, दूसरा अध्याय उसमें 16वां अंदर दूसरे स्कंद में 16वां अध्याय 6ठा अध्याय में ध्यान कुंज, तो वो पढ़ने लगा, उसमें निष्कर्ष निकला। तो दादा लक्ष्मी ने पूरे दे लिया 10 अंगुल ब्रह्मांड क्या है, ये आर्य दम आप लोग ये कोई नहीं है ना ना ये तो काम खा के संदर्भ है। तो उसमें लिखा है अग वेदांत प्रक्रिया में ब्रह्मांड का वर्णन इस प्रकार से है, पृथ्वी से 10 गुना जल, जल से 10 गुना अग्नि, अग्नि से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना क्या बोलते हैं ना 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 पृथ्वी तो वाली ना, अच्छा जल और जल फिर अग्नि, अग्नि से जल, अहंकार, अहंकार ना नहीं यार वो तो सूर्य आ लिया तो हाँ, तो इससे मतलब ये संदर्भ एक बार दोबारा लियो। देखिए उसने कहा अब ब्रह्मांड का वर्णन वेदांत प्रक्रिया में इस प्रकार से है, पृथ्वी से 10 गुना जल, जल से 10 गुना अग्नि, अग्नि से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना अहंकार, अहंकार से 10 गुना मह तत्व, और मह तत्व से 10 गुना मूल प्रकृति है, इसलिए इसको 10 अंगुल न्याय का नाम दिया। ठीक ये है उसमें। और दादा लक्ष्मी फिर जब पता नहीं हो गई बन गई 4थी कली, ये बात इतना विद्वान आदमी मतलब नो माप के दूसरे सब गमतियां करे क्या शरीर का, हाँ जब ब्रह्मांड इसका वर्णन कर दिया, हाँ जी। लेकिन यह बात पायो हो यो हार है जब उसने 10 अंगुल ब्रह्मांड दिशा 10 खंड और धूपति जी सूक्ष्म और स्थूल कार्य कान रूपति जी
स्वर्ग नरक अंधकार चालना छाया धूपति जी मांग शंका दास हरा सेवक बेवकूफ पति जी लक्ष्मी चंद की विटेर सुन प्रभु बड़े बड़े पापी तारे दया ब्रह्म उस दासी को दूध दियो। अरे यहाँ एक चीज और भी बता दी, दूसरी कली है ना उसके तोड़ में है सर्वव्यापक साकार ब्रह्म निराकार जगत से नाय। देखो ये गजब की चीज है अगर कोई ध्यान देता है। उन्होंने कहा सर्वव्यापक होने के कारण आप साकार भगवान है, साकार ब्रह्म हो और निराकार ब्रह्म भी हो क्योंकि जगत से अलग भी हो है क्या है ना। और ये जिस बड़े बड़े संत के हैं जैसे कबीरदास जी कहते हैं अकपात्र पूजे हरि मिले जमा पूजो पहाड़ ताते तो चाकी बली पीस खाए संसार। मतलब वो साकार को नहीं मानते पर दादा लक्ष्मी ने कहा ना साकार ब्रह्म भी हो आप। गीता में भी कहा बार में ध्यान आप ब्रह्म साकार की जो मेरी साकार रूप में पूजा कर रहे हैं वह भी मन प्रिय है निराकार कर वह भी प्रिय है। तो साकार निराकार दोनों ब्रह्म तो साकार भी है निराकार भी है। कि मैं एक बात और सुना दे मना अरे इसमें यह बात भी आ जाएगी जो कहने लग रहे हो आप। हाँ राजा ने प्रजा तकनी चाहिए। हाँ इसमें आ लिया इस चीज का वर्णन जो आप कहने लग रहे हो। हाँ हाँ या पूरी कर दो एक बार। राजा ने प्रजा तकनी चाहिए धर्म का खाता करके रैयत बनकर शर्मा उसरा बाप का नाता कर खलक के रचने वाला सब ओ ईश्वर सबका खालिक हो से उससे नीचे प्रजा के ऊपर राजा का पालक हो। राजा ने अख्तियार हुक्म का जो जिसके मुतालिक हो से और राजा के कुल से न्यारी प्रजा सबका मालिक हो। जैसे कमल की जड़ पानी में फल से ऊपर पाता करके रैयत बन गया शर्मा उतरा बाप का नाता ऊपर पाता जो पानी हंडे जाओ तो कोई ना पत्ता भी जेब ना पाओ। हाँ वही आगे ना दाकार जगत से भी नहीं जती मोर सती मोहनी चाली बुलबुल हो से जतरिया भी ढंग से चाल दुनिया में झुल हो से सबसे बड़ी तपस्या करके राजा का कुल हो से राजा के लेकर सारी प्रजा बेटी के तुल हो से और प्रजा ने भी क्या चाहिए जैसे राजा पे का समझना चाहिए वह रानी माता करके रैयत बनेगा शर्मा करा बाप। फिर तीसरी है राम बराबर समझना चाहिए राज करनी दोष है मैं शील स्त्री भगत कृष्ण की नहीं जगर में दोष है राज धर्म का दंड देना चोरदार की टोस है समझनिया के लेकर राजा बाप बराबर जैसे छतरी छाया करे जगत की धर्म का छाता करके और मैं रैयत बनेगा शर्मा उतरा बाप करके ये भी आएगी। अब 28 नर्क व्यास न बने शर्त शर्त नगा ये एड्स की बताऊंगा ना जी आगे एड्स था तमीब था 80 साल पा जाता था चले 28 नर्क व्यास न बने शर्त शर्त मिला गए कहे लक्ष्मी चंद सतगुरु की आगे ले चल गात बचा गए गैर पुरुष और गैर स्त्री को देखो इस कमा गए वह है तस्वीर मिलेगी आगे पड़ेगा नरक बोला यम के दूत भरा दे कोड़ी लो आता था करके और मैं रैयत बन गया शर्मा उतरा बाप। एक दादा लक्ष्मी की बात शायद वो आपने भी ना सुनी हो। हाँ जी जरूर सुनाओ। एक ऐसी जब ध्यान में आ गई तो मैं बताऊंगा। एक बार दादा लक्ष्मी चंद ने नरेले में पर्चे ला गए थे तो पढ़ ना रहा था बोला रे पर्चे क्या है लाग रहे हैं बोला जी को साधु आ रहा माँ तुम्हारा है तो गीता बोध करवाओ बोला रति बोला चलना चाहिए आदमी दो ज्ञान न मिल जाएगा बोला जी चाल पीढ़ी हो अगले दिन बोला रति चलना बोला चाल बोला पौआ घेर ले तो बोला पौआ के करा बोला सोफा में आगर तू घेर ले पौआ घेर के जी चाल पड़े ये जोगर गांव में गड्ढे उतरे उड़े थे 1 किलोमीटर था आश्रम गाँव कथा हुआ है थी बोला मेरे ती कोई सवारी ले बोला मैं कितने ले सवारी मैंने को जाना है बोला ना तू घोड़ा भी नहीं जा और तू ना बढ़ता तो मैं बढ़ दे घोड़ा तू क्यों कम दे पौआ वो भाई दाढ़ थोड़े गट गट पी के तो घोड़ा बनी चाल भाई चाल पड़े जी गेट पर चले गए गेट पर बोला रखती है काम कर जा साधु को दंडोत प्रणाम करना और लोग कह दियो का हरियाणा का पंडित लक्ष्मी चंद आ रहा है दर्शन करना था ना भाई बहुत अच्छी बात जाता हूँ और बोला न्यू कह दिए बोला जी 2 गोट भी ले बोला मेरे और जूत मरवाओगे बोला खाऊंगा बोला जा कुछ ना वो गया था दंडोत प्रणाम करी महाराज
एक हरियाणा पड़े तो लक्ष्मी सुंदर जी को दर्शन करना था। हाँ भाई लाओ बुला गए, बोला ये 2 गुद्दान मिले जा राम ऐसे राक्षस को मत लाना। आगो बोला हुआ है वही ने बोला ऐसे राक्षस को बोला चल लाएंगे भीतर बढ़ गया जी बोला इनको बाहर निकालो दारू पी रहे हो। बोला रे महाराज जी दर्शन करना आए हैं हमारी 2 बातें सुन ले। हाँ क्या सुनाना चाहता है? मैं बूझना हूँ सुनाना लगी तो आपको याद है? हाँ लगी तो याद है इसीलिए तुम आ रहे हो बहुत करवाता हूँ। तेरे क्या याद? बोला मेरा सारी गीत था। क्या जानता है गीता के बारे में? सब क्यों मैं बढ़ जा चटाई ही पीढ़ी और बैठा दिए बता गीता के बारे में। यहाँ दादा लक्ष्मी में बनाई बताते हैं। नु बोला सर्वव्यापक ब्रह्म गुरु ही में आनंद प्रकाश तो ये तन अर्जुन का मुंह दूर किया गीता सुना ज्ञान मन में बुद्धि मन बुद्धि से बुद्धि से लिया जीव पहचान 3 लोक और 3 काल भूत भविष्य वर्तमान ब्रह्मा विष्णु और शिव जी तीनों में भी तू ही जान रजोगुण तमोगुण स्तोगुण भी तू ही मान विराट स्वरूप दिखा दिया 11वें अध्याय में प्रमाण और ब्रह्मांड दिखा दिया मुंह ही में रस रंग रास तू ही है सर्वव्यापक ब्रह्म गुरु ही में आनंद प्रकाश। बोले महाराज जी ना भाई कौन सा पंथ है? बोला पंथों को भी जानता है? बोला जी सारे। बोला ठीक है मेरा होगा मुंगली उठा दूंगा। मैं बोला गिरी पूरी नाथ होगड़ नागों की जमात नारी उदासी कलासी वासी गरीब दासी गिरवरदारी ढूंढिया मठिया गढ़िया मठिया सर्वंगी मारे कंकारी त्यागी और बरागी तो है सीताराम धजाधारी मस्जिदों मुल्लाकों का मंदिरों में तू ही पुजारी जंतर मंत्र तंत्र तू है जिसको पढ़ते ब्राह्मण वेदास ओम भूर्भुवः स्व भक्ति संन्यास तू ही है सर्वव्यापक ब्रह्म गुरु ईमान प्रकाश। ला तू ही गर्मी तू ही सर्दी तू ही धूप तू ही छाया 5 तत्व 25 प्रकृति शिष्य बनी मनुष्य काया 8 मास और 7 सास में तू ही गार तू ही आया मेधा सृष्टि तू है वेदों में भी तू ही गाया तू ही दुख तू ही सुख तू ही जीव तू ही माया मना रप रप का भेद लगा लिया आखिर तक तू ही पाया ए आ ई उ ए ऐ अंगाय दास तू ही है सर्वव्यापक ब्रह्म गुरु ही तू ही भगत तू ही जगत तू ही हारो तुम ही हरते तुम ही मित्र तुम ही शत्रु तुम ही मारो तुम ही मरते और तुम ही पाप तुम ही पुण्य तुम ही कष्ट कम करते और तुम ही खेती तुम ही बो तुम ही काटो तुम ही चढ़ते मान सिंह गुरु जी मारे वो भी ध्यान तुम्हारा रखते कहे लक्ष्मी तुम जान बुझ के फिर भी मेरा मेरी करते समाई एक ने ऊपर न बैठा रहा एक ने थड़े न बैठा रहा सब झगड़ा में तुम है घट घट में बास तू ही है सर्वव्यापक ब्रह्म गुरु ईमान प्रकाश। नहीं सुनी होगी ना जी नहीं। हाँ और असली दादा लक्ष्मी के कोई नहीं निकलता कौन है ना चलिए बताने लग रही इस पर तो कोई अंगली धनिया नहीं मिल रहा। हाँ तो फिर क्या रहा फिर महाराज जी ने क्या उत्तर दिया? तो महाराज जी फिर वो चेले की तरह बोला जी सब क्यों याद है थोड़े के बुद्ध हो गए तो बोला भाई मना ना तू ही साथ है फिर उन पर प्रणाम बोला जी नहीं यहाँ था बस हाथ दौड़ गए चलो दादा लक्ष्मी। एक चीज मैं आपको बताऊं ये बूढ़ा ही फेर आ गया ये दोनों इंसान जो मैं प्रतिभाएं बता रहा हूँ ना यहाँ जी जी दोनों में बहुत समानताएं थी मास्टर जी में लक्ष्मी आकर वो भी था कि नो ड्राई ना कर दे। हाँ याद तो सही है अन्य लक्ष्मी का था नरम नरम भी था ना सतीनों के है और गाने में दोनों ने हाँ कई चीज उनकी समानताएं थी मास्टर जी है ना तो जो पुराने टाइम का जो अभ्यास था क्या बात है जो पुराने राग वो मस्त उनके थे ना मास्टर जी गा गया और थे थोड़ा बहुत पहले भी गा दिया था पर जो मास्टर जी ने गा दिया ना जिन दोनों ना आज हम टोन आता है ना हाँ वह मास्टर जी ने गाई है सारी गाई है ये तो पछेते है जो में फिल्मिया में लड़के थोड़ा बहुत उनमें भी वही ले गाए वही जो पुरानी धुन है फिल्मी। हाँ एक दिन वो मास्टर जी ने गाने लगा मगा यार आगे इतना गा रहे बोला मैंने कद्दी बिना गाई मैं झूठ क्यों बोल रहा मैं सुन रहा ना झूठ बोल रहा है तो एक दिन वो आ जाता उसका विष्णु के सांग में 2 बड्डा देना ना था ना सुन हमारे भाई दोहरा जाता मैं बोला तुम ना दोबारा तुम धन्य बना रहे क्यों कर गानी क्यों कर आ गए बोला जी माँ दादा लक्ष्मी की बात है रे हमने सुनी भी ना होगी और तर्ज का भी ना बेरा होगा। बोला जी कौन सी है उम्र वो ध्यान आएगी मस्त जाने एक बार गाई थी जुगनों को तो वो भाने के करया हुआ बात से अच्छा नो बोला बड़लड़ देरी माल
तेरी बड़गन तेरी मालन मेरा बाग के मगोड़ा बड़गन तेरी मालन। फिर कुछ ईसा था, पूरा तो नहीं। तेरी लक्ष्मी चंद का देसी गुण गावेगा देश। तेरी जड़लन देरी माल जड़लन देरी मल इसके मगज के मकोड़ा बड़लन देरी माल। नो बोला जी कदे सुनिए ना थी मगा पुरानी चीजों थोड़ा सीख रहे हम वो बोल बैठा करते एक दिन ना आदमी मेरे से पूछ लिया था और इसकी तरफ जो कर इधर दंगल होता है रे अंधेरा हो जाता वारी बोला रे इसकी तरफ जो कर है मकुल सी बोला चाल पड़ी मालन चाल पड़ी ये तरह समझिए मगा भाई याद है मगा याद मेरे तो याद से बोला बता मैंने बताइस तू क्यों कर थिया मल चाल पड़ी हार उठा लिया हाथ हाथ मलन चाल पड़ी तेरी चाल पड़ी चाल पड़ी आरे उठा लिया हाथ व मलने चाल पड़ी तेरी ओली सोली जोली पड़े थी पड़े हुए जैसे कोयल पुकार बड़े हुए आले पड़ी केरे के सागा बड़ बेरी जो लरस का हाल हमने तर्ज बताई जी मस्त जी की तर्ज बताई थी तो जी हमने जो है काफी कुछ इसमें ले लिया है मास्टर श्री सतबीर सिंह जी की यादें हाँ जी जो कर आपके मन में बस रहे हैं हाँ जी हमारा उतना करीबी हिसाब किताब तो नहीं रहा लेकिन कई बार मैं भी कति उनकी जड़ में बैठ के दो चार बात सीखी है हमने तो एक तो उनके लिए आज थी हमारे पर तो स्वर्गीय कौन लाया जाता हाँ नहीं लाया जाता आपने बल्कि एक उसमें एक बनाई आपने वीडियो उसमें वो तो श्रृंखला चालू करी थी ना हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी उसमें कह रखे हैं सब हाँ 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 वास्तविकता है आपको ना लाया जाता हमारे को तो लगता है ना कौन है हमारा न्यू दच्चा है जो सही भी बिल्कुल तो मास्टर जी की बहुत सारी यादें इसमें आ गई हैं बड़ा भावुक विषय है ये हाँ जी आज जितना भी हमारा ये देहात साहित्य का विस्तार जड़े जड़े हो रहे हैं बहुत सारे प्रेमी आदमी हैं इवन जो आप दाह संस्कार की बात बता रहे हो मास्टर हाँ जी हाँ जी हाँ उस समय बहुत सारे बुजुर्ग आदमी ऐसे बैठे थे बल्कि उड़िए गणिये तो सारे थे तक हाँ जी बिल्कुल वो बूढ़े ने बोले बोला भाई मारे लेखा तो लक्ष्मी मांगे बाजे बोले आज गुजरे हाँ सच्चाई है जी एक गायक कलाकार जो है ना उस टाइम उठ कर बाज गया उड़ेगा अच्छा चढ़ होगी उसके इस बात की जो तो अच्छा केबरा के कह दिया अच्छा तो कुल मिला के ये है कि भाई मास्टर जी न हुए सारे जवाए हैं जवाए है जी कभी इसमें कुछ शक नहीं और जितना हमारा ये देहात क्षेत्र का आज विस्तार है इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रही है उनकी हम कब तक गुण गावे हमारे पास तो शब्द नहीं है उस चीज के शायद शब्द हो भी नहीं सकते हाँ बिल्कुल जी ठीक बात है कुछ अनसुनी अनछुई सी बात साहित्य दादा लक्ष्मीचंद जी का हमने इसमें लिया हाँ और जितना भी हमारा यह देहात का कार्यक्रम चल रहा है हमारी तो यह मंशा है इसको लेकर भाई फिर समाज इन बातों न गुणे और वापस वहीं पर स्थापित हो जाए जड़ा हम थे बिल्कुल क्योंकि हमारी संस्कृति यही है हाँ जी बिल्कुल ये है तो अब जो है अंत में दो शब्द मैं आपसे लेना चाह रहा हूँ हाँ जी बोलना भाई आज का जो हमारा समाज है और आज से 30-40 साल पहले जो कदे आपने अनुभव कराया होगा हाँ जी उसके क्या क्या तो अंतर आ गया हमारे आचार विचार व्यवहार में और
क्या संदेश देना चाह रहे हो आप उसको? सबसे बड़ी बात तो ये है जी, अब जब हम जवान थे ना, लगभग मेरे ख्याल में तो दूसरे तीसरे दिन बैठ जाते, सारे बैठकर रागनी गा करते। वहां से हमें बहुत बड़ी बढ़िया बढ़िया शिक्षा मिल जाती, प्रेम था आपस में। ये तो बैठे का ना रही, गाने गुने तो छोटो गाने तो हो रहे हो ना कितने भी। अब ये कंपटीशन हुए बार उड़े, हम गुड़गांव में थे, उड़े लगा जो गाड़ोली गाँव है, 6 तो गायक कलाकार है जी। 17वीं थी, मस्त यहाँ लड़का था काला, रमेश कलावड़िया था, डांगी था, एक छोरा ये वाड़े का था रोने का, मतलब 6 जने आ रहे थे। सुननिया कितने 60 थे। मतलब हमारी संस्कृति तो खत्म हुई ना। तो बात देखो जी, सारा अंतर आ रहा ना, तो बच्चे जो पहले आप बैठा करते रागनी सुनाते उनमें ज्ञान होया करता, हमारे सामाजिक भी हुआ करती और आध्यात्मिक भी हुआ करती, सारी बात हमने वहीं मिल जा करती। ये भी कितने कुछ बड़कन को बड़ दो रे क्या बीमारी बढ़ गई और तुरुरु धाम आ रहे ये वह बात खत्म होगी, वह तर्ज खत्म होगी, वह बात खत्म हो गई, वो ज्ञान खत्म हो गया। कुछ भी कोई नहीं जी, सारा समाज बिगड़ता था। और हम तो न्यू अपनाओ ये जो चीजें है ना, ये न्यू को नग लोग बाबू ने देखा था। उन्होंने बहुत खून खून पसीना बहा बड़ा। अच्छा पहले क्या मिल जाया करता जी, मास्टर जी ने मेरे घर में 5 प्रोग्राम हमारा कभी नाम ने पैसा भी ना लिया, लेकिन शौक था। हाँ जी, हाँ जी। कला थी, वो कला दिखाना था होता, अद्धा खाते हो जाता रहा। रिटायरमेंट पे मेरी पे रिटायरमेंट पर घर को तो प्रोग्राम करवा दिया। अनु बोला पक्का साथ ले आऊंगा। हाँ गड़वे पड़ियो को ना ढोल लगा ले लाया, रा मेरे पेटी पता। राम मेरे दुबलदन। हाँ यो जो मस्त इनके संग में था, ठीक। अरे ढोल लगिया भी लगा था, अरे वो नगारे भी था पप्पू रोनिया। और घर को जब बनाड़ी 27 नंबर दुकान में प्रोग्राम हो गया रात का, पहले तुमने सारे नो जो मैं सवाड़ के आ रहे थे मास्टर जी गेला, सबने मेरा स्वागत किया। मास्टर जी तो जन्म में आ रहे थे, हाँ जी, हाँ जी। स्वागत कर फिर बोले बोला भाई ईब लागनी खाऊंगे, राजन का कस्सा ठा दिया जी। ने बोला तो तू भी गा दे के फिर पाले को बुला लिया रात ने 11 बजे। ने बोला बोला मन्नत गति पचे याद करो। मास्टर जी ने पूरा कैसा सुनाया जी, इतना लाड था हमारे हाँ हाँ बल्कि उसका चेला है, क्या नाम है उसका, मास्टर जी चेला हो थोड़ा ना 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 रब डाला के चिंटू ना जुड़े का है, रेब डाला थी ब्याह करो वो कंपटीशन में गाओ भी, क्या नाम है उसका, वो भी आ रहा था। मैं तो बोला बोला जी मैंने आवाज नहीं गाई थी, पद्मावत की थी। यूं बोला बोला जी आप इतने सुन लो बेड़ा चूल्हा बांधते, हम बेड़े कौन है हम तो एक दो रख नहीं है बेड़े ना भाई हमें। तो चलो जी, काफी कुछ हमने इसमें लिया है, बहुत बढ़िया। और जो जनता जनार्दन है, श्रोता है हमारे, हाँ इसको गुणे, और हमने भी कुछ अच्छा बुरा जो भी है हमने भी बताओ, मार्गदर्शन करते रहे। ठीक बात है जी, ठीक। और जनता जनार्दन से एक बार फिर जो है हाथ जोड़ के हमारा तो यही निवेदन है कि भाई आज सबका दो पीछे का भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, कलाकार ने तो इस बहाने जो है रोजगार ढह जाए, और हमारा जो ये कला है, साहित्य क्षेत्र है, इसका विस्तार हो जाए, बहुत बढ़िया। तो इस चीज के लिए प्रयास जनता जनार्दन करे, और क्या करना चाहिए आगामी प्रयास में हमने भी बता दे रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर दे रहे हैं। बहुत नहीं बोल के विराम देंगे जी। बहुत बढ़िया जी, आपके समय के लिए एक बार फिर मैं धन्यवादी हूँ। अरे भाई बहुत कुछ आपने दिया है, ना नहीं और ये जो समाज है हमारा आगे गुनहगार ऋणी रह गया कुल मिला के इस चीज के बहुत बढ़िया जी, बहुत। तो जनता जनार्दन को जी एक बार फिर हाथ जोड़ के हमारी राम 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 और सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।